Chapter 5 Deficiency Diseases. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the causes of deficiency diseases, about the prevention of deficiency diseases. सीखने के उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे सीखेंगे पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों के कारणों के बारे में, पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के बारे में। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां तब होती हैं जब हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। ये बीमारियां आहार में कमी, पोषक तत्वों का ठीक से अवशोषण न होना या आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों की मांग के कारण हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है, जबकि आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। The main nutrients in the food are carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins. They are essential to keep our body healthy. Diseases caused due to deficiency of nutrients in our food are called deficiency diseases. भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन होते हैं। ये सभी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। भोजन में इन पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को डेफिशिएंसी रोग कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों को डेफिशिएंसी रोग कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि ये शरीर की वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन और रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। जब इनमें से किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कमजोरी, थकान और अन्य गंभीर बीमारियां। इसलिए हमें यह समझना आवश्यक है कि संतुलित आहार लेना कितना महत्वपूर्ण है ताकि हम इन डेफिशिएंसी रोगों से बच सकें। Let us discuss about them one by one. आइए हम इनके बारे में एक-एक करके चर्चा करें। Deficiency of proteins and carbohydrates in the food causes marasmus and kwashiorkor. These diseases occur mostly in children in the age group of 8 to 13 years. The main symptoms of these diseases are given below. The body of the child does not develop properly and she looks very weak. The child loses her appetite. The bones of legs bend and the chest protrudes abnormally. The child's mental growth stops and her digestive system becomes weak. We can cure the children suffering from these diseases by giving them protein and carbohydrate-rich food items. Can you name any 4 food items which are rich in carbohydrates and proteins? भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मरासमस और क्वाशियोरकर जैसी बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां मुख्य रूप से 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में पाई जाती हैं। इन बीमारियों के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। बच्चे का शरीर ठीक से विकसित नहीं होता और वह बहुत कमजोर दिखता है। बच्चे की भूख कम हो जाती है। पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और छाती असामान्य रूप से बाहर निकलती है। बच्चे की मानसिक वृद्धि रुक जाती है और उसकी पाचन तंत्र कमजोर हो जाती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से बच्चों में मरासमस और क्वाशियोरकर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इन बीमारियों के कारण बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधाएं आती हैं, जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है और वे कमजोरी का अनुभव करते हैं। हालांकि हम इन बच्चों का उपचार कर सकते हैं, उन्हें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थ देकर।
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन करने से बच्चों की विकासशील समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और वे स्वस्थ रह सकते हैं। Deficiency of vitamin in the food causes night blindness. People suffering from this disease cannot see in dim light or at night. This disease can be cured by taking vitamin A-rich diet. Vitamin A is found in fruits and vegetables which are yellow or red in color. Carrot, papaya, tomato, guava and egg, yellow part, are good sources of vitamin A. भोजन में विटामिन ए की कमी से रात में देखने में कठिनाई होती है, जिसे रात अंधेपन, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी से पीड़ित लोग मंद रोशनी या रात के समय ठीक से नहीं देख पाते हैं। इस रोग का उपचार विटामिन ए से भरपूर आहार लेने से किया जा सकता है। विटामिन ए उन फलों और सब्जियों में पाया जाता है जो पीले या लाल रंग के होते हैं। गाजर, पपीता, टमाटर, अमरूद और अंडे, पीला हिस्सा विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि विटामिन ए की कमी से रात अंधेपन जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति को अंधेरे में देखने में कठिनाई होती है। इस समस्या का समाधान विटामिन ए से समृद्ध आहार लेने से किया जा सकता है, जैसे कि गाजर, पपीता, टमाटर, अमरूद और अंडा। ये खाद्य पदार्थ न केवल इस बीमारी को रोकते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। Deficiency of vitamin B in the diet causes beriberi. The patient suffering from this disease loses weight. She develops numbness in arms and feet. Beriberi can be cured by taking vitamin B-rich food items such as sprouted grains, gram, wheat, leafy vegetables, pulses, milk and eggs. खाद्य में विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी बीमारी होती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का वजन कम हो जाता है। उसे हाथों और पैरों में सुन्नता महसूस होती है। बेरीबेरी को अंकुरित अनाज, चने, गेहूं, हरी सब्जियां, दालें, दूध और अंडे जैसे विटामिन बी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करके ठीक किया जा सकता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि विटामिन बी की कमी से होने वाली बेरीबेरी बीमारी के लक्षण और इलाज के बारे में जानकारी दी गई है। जब शरीर में विटामिन बी की कमी होती है, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे वजन में कमी आती है और हाथों और पैरों में सुन्नता का अनुभव होता है। यह बीमारी गंभीर हो सकती है, लेकिन उचित पोषण और विटामिन बी युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से इसे रोका और ठीक किया जा सकता है। अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ इस कमी को पूरा करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर की ऊर्जा और शक्ति वापस आती है। Deficiency of vitamin C in the diet causes scurvy. The main symptoms of this disease are bleeding gums and wobbly teeth. Such a person feels pain in the joints and loses weight. We can prevent this disease by taking food items rich in vitamin C such as citric fruits, orange and lemon. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इस रोग के मुख्य लक्षणों में मसूड़ों से खून आना और ढीले दांत होना शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति को जोड़ों में दर्द होता है और उसका वजन कम होता है। हम इस रोग से बचने के लिए विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि साइट्रस फल, संतरा और नींबू का सेवन कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक एक गंभीर रोग उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जैसे कि मसूड़ों में खून आना और दांतों का ढीला होना, जो एक संकेत है कि शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो रही है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द और वजन कम होना भी इस बीमारी के लक्षण हैं,
जो व्यक्ति की समग्र स्वास्थ्य स्थिति को प्रभावित करते हैं। इस रोग को रोकने के लिए हमें अपने आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, जैसे संतरा और नींबू, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। Deficiency of vitamin D in the food causes rickets. A child suffering from rickets has weak bones which often bend and twist. We can prevent this disease by taking milk, cabbage, eggs, butter, and fish liver oil. Sunlight is also a good source of vitamin D. Our skin can make vitamin D in the sunlight. खाद्य में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स से पीड़ित बच्चे की हड्डियां कमजोर होती हैं, जो अक्सर मुड़ती और टेढ़ी हो जाती हैं। हम इस बीमारी को दूध, पत्ता गोभी, अंडे, मक्खन और मछली के जिगर के तेल का सेवन करके रोक सकते हैं। धूप भी विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। हमारी त्वचा सूरज की रोशनी में विटामिन डी बना सकती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, जो विशेष रूप से बच्चों में हड्डियों की कमजोरी का कारण बनती है। रिकेट्स का मुख्य लक्षण कमजोर और असामान्य रूप से मुड़ी हुई हड्डियां हैं, जो बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकती हैं। इस बीमारी से बचने के लिए विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन आवश्यक है, जैसे कि दूध और मछली। इसके अलावा धूप में रहना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से विटामिन डी बनाने में मदद करता है। यह जानकारी यह दर्शाती है कि सही आहार और जीवन शैली के माध्यम से हम विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्याओं को कैसे रोक सकते हैं। Has less number of hemoglobin in the blood. She looks pale and has a poor appetite. Fruits like apples, bananas, guavas and vegetables like spinach and brinjal are rich in iron. आयरन की कमी से एनीमिया होता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की संख्या कम होती है। वह पीला दिखता है और उसकी भूख कम होती है। सेब, केला, अमरूद जैसे फल और पालक और बैंगन जैसी सब्जियां आयरन में समृद्ध होती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आयरन की कमी से एनीमिया की समस्या होती है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होती है। इससे प्रभावित व्यक्ति का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है, जिससे वह कमजोर और थका हुआ महसूस कर सकता है। इसके अलावा एनीमिया के कारण व्यक्ति की त्वचा का रंग पीला हो जाता है और उसकी भूख में कमी आ सकती है। आयरन की भरपूर मात्रा प्राप्त करने के लिए फलों और सब्जियों का सेवन करना आवश्यक है, जैसे कि सेब और पालक, जो इस कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। Deficiency of iodine causes goiter. In this disease, the gland in the throat enlarges. We can prevent this disease by taking iodized salt. आयोडीन की कमी से गॉटर होता है। इस बीमारी में गले में स्थित ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हम इस बीमारी को आयोडाइज्ड नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट का सेवन करके रोक सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आयोडीन की कमी से गोइटर की समस्या होती है, जिसमें गले की ग्रंथि असामान्य रूप से बड़ी हो जाती है। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। गोइटर की रोकथाम के लिए आयोडाइज्ड नमक का सेवन करना आवश्यक है, क्योंकि यह एक सरल और प्रभावी उपाय है। Sometimes overeating also causes diseases. For example, obesity is caused due to overeating, eating oily and fried food and insufficient exercise. कभी-कभी अधिक भोजन करने से भी बीमारियां होती हैं। उदाहरण के लिए मोटापा, ओबेसिटी, अधिक खाने,
तले हुए और तेलयुक्त खाद्य पदार्थ खाने और पर्याप्त व्यायाम न करने के कारण होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अधिक खाने की आदत से मोटापे जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मोटापा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण बन सकता है, जैसे कि हृदय रोग, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप। अधिक तले हुए और तेलयुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन इस समस्या को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम न करने से शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जलाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे वजन बढ़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम संतुलित आहार का पालन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें ताकि स्वस्थ जीवन शैली बनाए रख सकें। इन्फोज़ोन। Hemoglobin is the pigment that gives red color to your blood. It also allows red blood cells to carry oxygen around your body. सूचना क्षेत्र। हीमोग्लोबिन एक रंगद्रव पिगमेंट है जो आपके रक्त को लाल रंग देता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को आपके शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की अनुमति भी देता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हीमोग्लोबिन रक्त के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह न केवल रक्त को एक विशेष लाल रंग प्रदान करता है, बल्कि यह ऑक्सीजन के परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में प्रवेश करती है, जहां हीमोग्लोबिन उसे अपने साथ लेकर शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाता है। To remember, the main nutrients in the food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. The food that contains all the nutrients in the correct amount and in accordance with the needs of the body is called balanced diet. Diseases caused due to deficiency of nutrients in our food are called deficiency diseases. Deficiency of carbohydrates and proteins causes marasmus and kwashiorkor. Deficiency of vitamin A causes night blindness. Deficiency of vitamin B causes beriberi. Deficiency of vitamin C causes scurvy. Deficiency of vitamin D causes rickets. याद करने के लिए, खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं। वह भोजन जो सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में और शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान करता है, उसे संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहा जाता है। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों को कमी की बीमारियां, डेफिशिएंसी डिजीजेस कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से मैरास्मस और क्वाशियोरकर जैसी बीमारियां होती हैं। विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। संतुलित आहार का अर्थ है कि हमें सभी आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा मिलती है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को सही ढंग से करने में मदद करती है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न विटामिनों और पोषक तत्वों की कमी से किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि मारास्मस और क्वाशियोरकर, जो मुख्यतः बच्चों में देखी जाती हैं। यह जानना जरूरी है कि अगर हम अपने आहार में सही प्रकार के भोजन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो यह हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।